विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार कांग्रेस के लिए करारा झटका भी है और भविष्य के लिए सवाल भी है। सबसे बड़ी चुनौती है कि अब आगे कांग्रेस कैसे खड़ी होगी। चुनौती इस बात को लेकर भी ज़्यादा है क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी पार्टी महज 19 सीट पर ही सिमट गई। अब इसके बाद संगठन कैसे काम करेगा और कैसे तमाम चीज़ें होंगी, इस पर हरीश रावत सिर्फ हौसला अफजाई कर रहे हैं। सियाने होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि लोगों से मनोबल बढ़ा करके रखिए और मनोबल बढ़ा हुआ है कार्यकर्ताओं का। एक अच्छी बात यह है कि लोग खुद बहुत जोश में हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यदि हुआ है तो उसको हम बदलेंगे। तो आगे के लिए लोगों में जोश है। हरीश रावत बेशक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन असल में उनके ही राजनीतिक भविष्य को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। हरदा आगे क्या कर पाएंगे, इस पर तमाम तरीके की चुनौतियां हैं और विरोधियों को हरीश रावत को घेरने का मौका भी मिला है। रावत जी ने जो भी चुनाव लड़ा या कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, वो उसमें काफ़ी बड़ा जो भूमिका है, जो आपसी जो सामंजस्य है, और ऐसा लगता है कि वो इसी सोच में थे कि भाई यहाँ तो सरकार बदलनी है। जनता एक बार एक सरकार को चुनती है, दूसरी बार दूसरे को चुनती है। शायद इसी गफलत में वो रह गए। बीजेपी की ओर से हो रहे हमलों में कोई नई बात नहीं, लेकिन हरीश रावत को तकलीफ ज़्यादा इस बात की है कि अब अपनी ही पार्टी के लोग भी ताना कस रहे हैं, तंज कस रहे हैं और बार बार सवाल उठा रहे हैं। अपना यही दर्द हरदा ने सार्वजनिक भी किया है। हरीश रावत ने लिखा है कि मैं एक योद्धा तो हूँ ही, बहुत सारे लोग जिसमें बीजेपी की सोशल मीडिया टीम है और कुछ मेरे प्यारे प्यारे दोस्त भी सम्मिलित हैं जो दनादन प्रहार कर रहे हैं। मैं उनका दिल से आभारी हूं कि एक पराजित योद्धा को इस लायक समझ रहे हैं कि अब भी चोट मारें। दूसरी तरफ हरीश रावत ने यह भी लिखा है कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया गया, चाहे शुक्रवार की छुट्टी का हो, चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो, जबकि उन्होंने कभी ऐसी बात कही ही नहीं थी और किसी मुस्लिम भाई ने भी उनसे आकर इस बात का जिक्र नहीं किया था। हरीश रावत ने झूठ बोलने वालों को कायर भी करार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके की सफाई से या इस तरीके का दर्द साझा करने से क्या हरीश रावत की मुश्किलें कम हो जाएंगी, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं और जिस राजनीतिक संकट से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि 2017 भी हारे, 2019 भी हारे, 2022 भी हारे, आगे कैसे लड़ेंगे, सवाल इस बात को लेकर है। और यहाँ भी वो इस बात का भी अब जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है और वो माँ गंगा की भी आरती करेंगे और पीरान साहिब यानी कलियर साहिब भी जाएंगे। तो तमाम चीज़ें हरीश रावत आगे के लिए बता तो रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि पार्टी के भीतर उनके विरोधी अब मजबूत हुए हैं और उस मजबूती के वजह से हरीश रावत को क्या हाशिए पर डाल दिया जाएगा, इसकी चर्चा जब हो रही है तो हरदा फिलहाल हिम्मत हारने वालों में नहीं दिख रहे हैं और हरीश रावत अभी से 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान भी कर चुके हैं। हम जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लोकतंत्र में पार्टियों का कर्तव्य है चुनाव की तैयारी करते रहे। हमारी भी तैयारियाँ चल रही है, उनका प्रचार तंत्र ज़्यादा बड़ा है। हमारा ज़रा इस मामले में हम थोड़े से सुस्त हैं। हार के दर्द में डूबे हरीश रावत भले ही 2024 के लिए ऐलान जंग कर रहे हों, लेकिन असल में उनकी लड़ाई अब कांग्रेस के भीतर अपने अस्तित्व को लेकर ही होगी, क्योंकि विरोधी जिस तरीके से उनके पार्टी के भीतर मजबूत हुए हैं, तो क्या हरदा उनका मुकाबला कर पाएंगे और मुकाबला करने के लिए वो ताकत कहां से लाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे होंगे। दो दफ़ा जो नेतृत्व में फेल हो गया हो उसको कैसे आगे के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा, ये गंभीर सवाल है। और हरदा अब आगे क्या करेंगे, निगाहें इस पर भी सबकी हैं, लेकिन संकट बड़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।